नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल यूपी ट्रिपल एससी ने पेट 2000 पेट 2025 का विज्ञापन जारी किया है, जिसके माध्यम से आपको पता है कि कल ये विज्ञापन जारी हुआ और 14 तारीख से क्या होगा, आपका ऑनलाइन शुरू होगा और 17 तारीख इसका लास्ट डेट होगा और शुल्क जमा करने संशोधन करने की जो लास्ट डेट होगी इसका 24 जून होगा। दोस्तों, आपको पता है अगर आप वनडे की एग्जाम देने जा रहे हैं, खासकर ट्रिपल एससी की एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पेट को देना अनिवार्य है, क्योंकि पेट ही देंगे तभी आप किसी नए एग्जाम के लिए साथ टेस्टिंग हो पाएंगे, तभी आप कोई नया एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि आखिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके सिलेबस क्या है, आगे क्या क्या पढ़ें ताकि हम अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकें। क्योंकि है क्या दोस्तों, एग्जाम सभी लोग देते हैं, लेकिन अच्छे परसेंटाइल होने की वजह से केवल कुछ ही लोगों को मेंस देने का मौका मिल पाता है, बाकी लोग छट जाते हैं। ठीक है, पहले आप इसका सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद हम रणनीति पे चर्चा करेंगे आगे हम इसको कैसे कवर किए करेंगे कि अपने आप को अच्छे परसेंटाइल में ले आ सके। ठीक है, अगर हम देखें ये 2 घंटे के पेपर होता है, पूरा 100 अंकों का होता है। कितने अंकों का है, पूर्णांक कितना है, 100 है, और कितने घंटे का है, 2 घंटे का है, और कितने प्रश्न ऑप्शन क्या है, 100 प्रश्न का मोटी लेखा देखा जाए तो इसमें देखेंगे इतिहास से, भारत के इतिहास से 5 अंक के हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन से 5 अंक है, ज्योग्राफी में 5 अंक है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 अंक है, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलिटी में कितने अंक है दोस्तों, 5 अंक है। साइंस में भी 5 अंक है। ठीक है, और जो मैथ होता है, खास करके इसमें केवल अंक गणित पूछी जाती है। ठीक है, और अंक गणित में कितना है, 5 अंक पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी भी आपका 5 अंक का पूछा जाता है, और अंग्रेजी भी आपका 5 अंक का पूछा जाता है, और आपकी रीजनिंग भी 5 अंक की ही पूछी जाती है। करंट अफेयर आपका 10 नंबर, और जनरल अवेयरनेस का आपका लगभग 10 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपठित गद्यांश आते हैं 10 नंबर के, ग्राफ भी आता है 10 नंबर का, और तालिका भी आती है 10 नंबर। इस प्रकार से आपके 100 प्रश्नों को पूछा जाता है। 100 प्रश्न 100 अंक के बराबर होते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिए 1/4 माइनस मार्किंग लिखा है, 1/4 माइनस मार्किंग के लिए दिया जाता है। अगर हम विस्तृत इसका ध्यान देखें सिलेबस का, देखिएगा कि आखिर क्या क्या इतिहास में क्या पूछा जाएगा। अब देखेंगे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज, और ब्रिटिश राज के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी एक तरह से देखेंगे पूरे इतिहास को इसने पूरा कवर किया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, स्वाधीनता का आंदोलन प्रारंभ, फिर सविनय आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद। आप देखेंगे छोटा टॉपिक भले लग रहा होगा, लेकिन एक प्रकार से पूरा सिलेबस ही पूछा जा रहा है। उसी प्रकार ज्योग्राफी में देखिएगा पूरा इंडियन ज्योग्राफी पूछा जा रहा है। इसमें ध्यान देना है भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, यानी इसे मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मैपिंग ज्यादातर पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, ये केवल इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस होता है। किस पे, इंडियन पे। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था पे देखेंगे, आप देखेंगे योजना, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कैसे भागीदारी है, फिर हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 सुधार, फिर उसके बाद 2014 के बाद जो सुधार हुए हैं उसके बारे में जीएसटी वगैरह लेकर पूछा जाता है। पॉलिटी में संविधान, उसकी विशेषताएं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, फिर उसके बाद संसदीय प्रणाली और संघ शासित प्रदेश। हालांकि सिलेबस जितना ही दिया है, लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछ लिया जाएगा ये आपको नहीं पता। लेकिन ध्यान देना है, आपको पढ़ना पूरी पॉलिटी है, चाहे आप ऊपर से ही पढ़िएगा ये चलेगा, बट पढ़ना पूरा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर गणित में देखा जाए, विज्ञान में, अब इसमें विज्ञान दे दिया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, लेकिन इसमें क्या पूछा जाएगा इसकी बात नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा गणित में क्या पूछा गया है, दशमलव, भिन्न, पूर्ण संख्या, प्रतिशतता, और उसके बाद वर्गमूल, घातांक और औसत। ठीक है, और हिंदी में देखिएगा संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समानार्थी शब्द, मुहावरे, अशुद्धियां और लेखक और रचनाएं। ठीक है, और अंग्रेजी व्याकरण में भी 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ व्याकरण क्वेश्चन होते हैं, कुछ उसमें से आपके पैराग्राफ दिया जाता है, उससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सरल होता है, लगभग अगर आपने किया है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग भी आपकी सरल है, जिसमें कैलेंडर है,
कोडिंग डिकोडिंग है, संबंध है, मतलब रिलेशन जिसे कहते हैं, रैंकिंग है, बृहत लघु है, ये सब आपको पूछा जाता है। करंट अफेयर ये 10 नंबर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने 10 में से 8 सही कर लिए या 9 सही कर लिए, ये आपको पूरा जो परसेंटाइल है इसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो हम आपके लिए क्या करेंगे, ये पूरे 12 टॉपिक में, 12 टॉपिक में आप देखिए, जो जीएस वाला पोर्शन है, करंट अफेयर वाला पोर्शन है, ये हम आपको कंप्लीट कराएंगे। रीजनिंग और मैथ भी हम आपकी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ इसका हमारा एक चैनल है अमोघ क्लासेज, क्या है, अमोघ क्लासेस करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।